हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज से आपकी जो मशीन डिज़ाइन की जो क्लास हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं और आज से ही रेगुलर आपकी क्लास चलने वाली हैं। तो यहाँ पर जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है आपका पॉइजन रेशो। तो ये होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्यास्थता सीमा, ठीक है। प्रत्यास्थता सीमा आप जानते हो कि जो आपकी इलास्टिक लिमिट होती है वो क्या होती है। तो उसके भीतर आपकी एक वस्तु है, उसको हमने लोड लगाया। ओके, सपोज यहाँ पर मैं पहले इस डेफिनेशंस को समझाने से पहले एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक कोई वर्क पीस है। ओके, सो नाउ यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर एक लोड लगाया और ये जो लोड लगेगा वो लोड लगेगा प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अंदर, मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ही ये जो लोड लगेगा वो लगेगा। जब हम इसमें ये लोड लगाएंगे इलास्टिक लिमिट के भीतर, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर एक तो आपकी पार्श्व विकृति, ठीक है, एक क्या होगी, पार्श्व विकृति, और एक रेखीय विकृति उत्पन्न हो जाएगी। तो इनके मध्य अनुपात को ही क्या होगा, ये जो इनके मध्य अनुपात होगा, ओके, रेशो जो होगा उसका जो अनुपात होगा वो एक स्थिर अनुपात होगा। ओके, क्या होगा, एक स्थिर अनुपात होगा। इसको ही हम एक पॉइसन रेशो कहते हैं। अब देखो, इसको डिनोट करने के अलग अलग टाइप हैं। जैसे कि आप कभी कभी इसको म्यू से भी डिनोट कर सकते हो या आप 1/m से भी डिनोट कर सकते हो। और जो 1/m का मान होता है वो स्थिरांक होता है। ओके, ये मेन पॉइंट है, ये क्या होता है, स्थिरांक होता है। तो यहाँ पर म्यू बराबर आप कह सकते हो कि पार्श्व विकृति अपॉन रेखीय विकृति। समझ में आया इतना? तो ये पूरी इसकी टोटली यहाँ पर डेफिनेशन है। ओके, इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी में उतार लेना। ओके, अच्छे से आपको एग्जाम में पूछी जाती है तो कर कर आना है। अब देखो आगे नेक्स्ट चलते हैं। आप आगे यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो कि एग्ज़ाम में ब्रीफ में नहीं पूछे जाते, लेकिन इनसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, मतलब आंकिक जो प्रेशन है आपके वो आपके यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला है और इनके बीच जो रिलेशन है ई और के के बीच में, तो इनके बीच में जब आपका रिलेशन होगा ई और के आप जानते हैं ये क्या होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आपके इन दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा, संबंध बनेगा, उनसे एक आपका एक फॉर्मूला निकल कर आएगा, वो आएगा ये। तो यहाँ पर क्या होगा, ई इजिकल टू 3k और ब्रैकेट में 1 - 2/m। ओके, ये आपका ई और के बीच में रिलेशन होगा। यदि कोई भी यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँ, जैसे कि आप इस फॉर्मूले को कहाँ पर लगाओगे, जैसे कि आपका कोई भी न्यूमेरिकल्स है, कोई एक आंकिक प्रेशन दे सकता है, वो उसमें आपका के का मान दे रखा है और आपका पॉइजन रेशो का मान दे रखा है। ओके, जैसे कि सपोज के की वैल्यू 2 दी है और उसने 1/m की वैल्यू उसने 1 दे दी है। तो यहाँ पर इन वैल्यूज़ को आप रख कर इस वाले फॉर्मूले को ई का मान निकाल सकते हो। अब इसी तरीके से आपका एक फॉर्मूला इन दोनों के रिलेशंस के बीच बनकर यहाँ पर निकल कर आता है ये वाला। तो ये भी ई का होगा, मतलब ई का ही यहाँ पर वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ई की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, ई इजिकल टू 2g। ये g के बीच में रिलेशंस आपका निकाल कर आता है। तो 2g और 1 + 1/m इसी तरीके से वो दे सकता है, जैसे किसी भी आंकिक प्रेशन में या आपके न्यूमेरिकल्स में दे सकता है, g की वैल्यू दे सकता है, सपोज यहाँ पर 1 दे दे या कुछ भी दे। ओके, और 1/m मतलब आपका पॉइजन रेशो 0.3 दे दे या 0.4 दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में पुट करोगे और आपकी वैल्यू ई का मान निकल आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इन फॉर्मूले का यूज़ आपके न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वाला चलते हैं, नेक्स्ट फार्मूला। तो यहाँ पर आपके केवल दो फॉर्मूले दिए गए हैं और इन्हीं फॉर्मूले के आधार पर यहाँ पर आपका एक लास्ट न्यूमेरिकल्स है और यही एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है इसमें थोड़ा सा ये है कि आपका जो आपका पॉइजन अनुपात है वो अक्सर परीक्षाओं में कम पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बार पूछा जा सकता है। तो इस वजह से मेरा कहने का मतलब ये है, इस वाले न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से कर जाना और जितने भी न्यूमेरिकल्स इससे बनते हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, थ्योरेटिकल चीज़ यही रहेगी। सो गाइज़, यहाँ पर आप इसको पढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स को, क्या रहा है इस न्यूमेरिकल्स में। तो ये कह रहा है कि एक आपकी क्षण है, वो 15 सेंटीमीटर की लंबी है। ओके, तथा 2 सेंटीमीटर व्यास की है। इस तरीके से ही आपको न्यूमेरिकल्स को पढ़ना है और जो जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उनको करना है। 25.03 किलो न्यूटन के तनाव बल से
इसकी लंबाई में 50 इंटू 10⁻³ mm की वृद्धि हो जाती है। तो क्षण के पदार्थ के लिए यंग मापांक और आयतन गुणांक के मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर पॉइसन अनुपात 1/m बराबर 0.3 उसने आपका सवाल में ही दे दिया है। तो ये सब चीज़ थी। तो यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल्स को अच्छे से पढ़ा। ओके, ये भी चीज़ आपने अच्छे से नोट कर ली होंगी कि इसमें न्यूमेरिकल्स में क्या क्या चीज़ दी हैं। अब देखो हमको क्या करना है, सबसे पहले जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पर दी हैं, जैसे ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है आपकी, और ये है, तो इनको सबसे पहले देखेंगे ये किसका मान है, उनको अलग अलग रखेंगे। इससे क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स को करने में आसानी रहती है। जैसे कि यहाँ पर उसने सबसे पहले एल का मान दिया है, मतलब ये जो कहा है 15 सेंटीमीटर लंबी, ओके, क्या है लंबी, मतलब लंबाई में है। तो जो छड़ की लंबाई है एल बराबर उसने 15 सेंटीमीटर दे दी है। अब आप इसको एमएम में चेंज करोगे, तो एमएम में चेंज करोगे तो यहाँ पर कितना होगा, 150 mm हो जाएगी। समझ में आया, क्या होगी, 150 mm होगा। अब देखो 2 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है, तो यहाँ पर डायमीटर कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको भी हम एमएम में चेंज कर लेते हैं, तो कितना होगा, 20 mm। ओके, मतलब सेंटीमीटर से एमएम में चेंज करने के लिए 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप जानते भी होंगे। अब आगे क्या है, आगे उसने कहा है कि 25.03 किलो न्यूटन के तनाव, मतलब यहाँ पर जो आपका तनाव दिया है, तनाव बल, तो हम इसको तनाव बल को किसी एफ से डिनोट कर ले या पी से भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एफ से डिनोट करें या पी से डिनोट करें, आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर एफ से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, इसको आपकी मर्जी है, आप एफ से करें या पी से करें। ओके, दोनों से मैं यहाँ डिनोट कर कर लिख सकता हूँ 25.03 किलो न्यूटन, मतलब किलो न्यूटन में दिया है उसने मान। तो यहाँ पर कितना होगा किलो न्यूटन में, तो यहाँ पर किलो न्यूटन, तो न्यूटन में चेंज करेंगे तो ये कितना होगा 25,030 न्यूटन। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से ये हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 25,030 न्यूटन। समझ में आया। अब यहाँ पर क्या है, उसने आगे कहा है कि 50 × 10⁻³ mm की वृद्धि हो जाती है लंबाई में। तो किस में वृद्धि हो रही है, उसकी लंबाई में, किस में हो रही है, लंबाई में। तो डेल एल, मतलब जो आपका डेल है वो एल है, मतलब वृद्धि हुई, मतलब उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। तो हम जब भी तो डेल एल लगाते हैं जो भी चीज़ उसमें परिवर्तन होती है। तो यहाँ पर परिवर्तन कितना हुआ 50, ठीक है, 50 × 10⁻³ ये किस में है, ये एम में वैल्यू है। तो इसको हम यहाँ पर इतना ही लिखेंगे। ओके, तो ये सब चीज़ आपने लिख ली है। अब आगे क्या करेंगे, ओके, एक मिनट, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पर बस मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि इन न्यूमेरिकल्स को करने का तरीका जो होता है उसी तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, उसी तरीके से यदि आप एग्ज़ाम में करोगे तो मैं समझता हूँ कि आपका न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होगा। ओके, जब गलत नहीं होगा तो यहाँ पर आपका पूरा मार्क्स, मतलब 5 नंबर का ये आता है, तो 5 के 5 पूरे धरे के धरे आपको मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जब आपके 5 के 5 नंबर आएंगे आपके थ्योरी में, तो आप जानते हैं कि पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू आपके सामने लिखी हुई हैं, और यहाँ पर इन वैल्यूज़ को क्या करते हैं, अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या है फॉर्मूला आपका, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला आपका निकल कर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका सबसे पहले ए बराबर वाला, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका जो ए बराबर है, ए बराबर π/4/d², जैसा कि पिछले वाले जो न्यूमेरिकल्स थे अपने, ओके, उसमें भी हमने सबसे पहले ये लगाया था। क्यों लगाया था, यहाँ पर हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल की ज़रूरत क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला होता है ρ = F/A, तो यहाँ पर रो की ज़रूरत होगी।
तो रो की ज़रूरत जब हमें यहाँ पर ये होगी तो ए की वैल्यू हमारे पास है नहीं। सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए π/4 अपॉन यहाँ पर डी का मान कितना है, उसने दिया है 20। ओके, 20 का स्क्वायर करेंगे। जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो इसका मान आएगा 314 mm² लगभग में आएगा। ठीक है, तो आप इसको 314 mm² लिख सकते हैं। अब ए की वैल्यू यहाँ पर आपको प्राप्त हो गई है। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें वैल्यू को रखोगे। तो यहाँ पर रो का मान कितना होगा, रो बराबर एफ की वैल्यूज कितनी है, ये वाली है। ओके, तो 25,030 न्यूटन अपॉन यहाँ पर ए की वैल्यू 314 है। तो इसकी इसमें यहाँ पर क्या करोगे, भाग करोगे। तो जब आप इसकी इसमें भाग करोगे तो इसकी वैल्यूज निकल कर आएगी 79.713 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ पर ये आपका रो का मान आ जाएगा। समझ में आया इतना? तो यहाँ पर ये सब चीज़ आपकी आ चुकी है। अब आगे इसमें क्या करना है, आगे यहाँ पर उसने कहा है कि आपका यंग मापांक निकालना है। यंग मापांक का क्या फॉर्मूला होता है, पीछे हमने पढ़े थे पिछली वाली वीडियो में, यदि देखा होता, ई बराबर प्रतिबल, ओके, ई बराबर प्रतिबल अपॉन विकृति। तो आपका ये क्या है, रो, ये क्या है, प्रतिबल है। ओके, विकृति कितनी है, विकृति उसने दी है यहाँ पर 0.3। ठीक है, 0.33 इंटू 10 टू की पावर -3। तो यहाँ पर विकृति है, देखो यहाँ पर विकृति का आपका फॉर्मूला होता है एक, यहाँ पर अगले पेज पर मैं आपको कर दिखाता हूँ। यहाँ निकालते हैं विकृति, क्योंकि उसने विकृति दी नहीं है, यहाँ पर हमें निकालनी होगी। तो यहाँ पर विकृति का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एल अपॉन एल। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो डेल एल की वैल्यू क्या दी है उसने, देखो यहाँ पर डेल एल की वैल्यू उसने दी है ये वाली। तो यहाँ पर डेल एल की वैल्यू कितनी है, 50। ठीक है, 50 इंटू 10 टू की पावर -3। और एल की वैल्यू भी यहाँ पर उसने दी है। एल की वैल्यू देखो, यहाँ पर एल की वैल्यू उसने दी है 150 mm। ओके, तो यहाँ पर करेंगे 150 की इसमें भाग। ठीक है, ये भी mm में है, एक बार इनको दोनों को देख लेते हैं, दोनों वैल्यूज mm में है या नहीं। दोनों mm में है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी आप इसमें भाग करोगे। जब आप इसकी इसमें भाग करोगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा 0.333 इंटू 10 टू की पावर -3। ओके, ये किस में आएगा, 0.333 इंटू 10 टू की पावर -3। ये आपकी आ जाएगी विकृति निकल कर। ओके, तो मैंने समझा ये चीज़ आपकी सवाल में दे रखी है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी सवाल में दे नहीं रखी थी, ये हमें निकालनी थी। तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू निकाल ली। तो प्रतिबल भी आपका प्राप्त हो गया है, विकृति भी आपकी प्राप्त हो गई है। दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर रख देते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पर आपको मैं रख कर दिखाता हूँ। तो ई बराबर क्या है, यहाँ पर पिछला जो मान है आपका प्रतिबल का, वो निकल कर आया है 79.713। ओके, यहाँ पर 79.713 अपॉन, और ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है 0.33 इंटू 10 टू की पावर -3। अब देखो यहाँ पर आपको वैसे तो यहाँ पर करने की ज़रूरत होती नहीं है, भाग के आप अपने तरीके से करोगे। आपके पास कैलकुलेटर है, तुरंत आप कैलकुलेटर की सहायता से कर सकते हो। कैलकुलेटर आप पर चलाना आता होगा, क्योंकि आपने मैकेनिक्स में भी चलाया होगा और पिछले सेमेस्टर में भी चलाया होगा। तो यहाँ पर चलाने की दिक्कत तो किसी भी स्टूडेंट पर नहीं आनी चाहिए कि मेरे पे ये चलाना नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पर जब आप इसकी इसमें भाग करोगे तो ये लगभग आएगा 239 और किलो न्यूटन पर mm²। ये किलो न्यूटन में आएगा, मतलब आप इसको किलो न्यूटन से न्यूटन में भी चेंज कर सकते हो। तो 1000 की इसमें मल्टीप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है यहाँ भाग में, ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको 239 इंटू 10 टू की पावर 3 न्यूटन पर mm²। ये भी वैल्यूज़ आपकी आ सकती है। सो गाइज, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये न्यूमेरिकल्स मैंने अच्छे से आपको एक एक स्टेप समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर एक का ही मान प्राप्त हुआ है। देखो एक का कैसे, सवाल को अच्छे से पढ़ना है। ये वाला, यहाँ पर ये वैल्यूज़, यहाँ पर उसने कहा है कि आपका यंग मापांक। तो यहाँ पर हमने यंग मापांक मतलब, यंग मापांक से मतलब है यहाँ पर ये ई।
ओके, तो ई तो आपने प्राप्त कर लिया। अब क्या करना है आपको, आयतन गुणांक। आयतन गुणांक का मतलब है यहाँ पर क्या करना है, के का मान निकालना है, के का मान निकालना है। तो के का कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास आपका फॉर्मूला आ जाता है ये वाला, देखो ये वाला, ये वाला फॉर्मूला समझ में आया। ये वाला फॉर्मूला क्या था, ई बराबर 3k और 1 - 2/m। इस वाले फॉर्मूले को वहां रखते हैं और सभी वैल्यू को रखते हैं और के का मान निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, ई बराबर 3k, ओके 3k और 1 - 2/m। अब देखो पीछे हमारी m की वैल्यू 1/m की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 0.3 ये दे रखी थी, ये सवाल में दिया है उसने। तो यहाँ पर ई का मान कितना है, किलो न्यूटन में लेकर चलते हैं, 239 बराबर, इससे क्या होगी, आसानी होगी। यहाँ पर 2 गुणा 0.3, ओके। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, तो के की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी। तो देखो इसको सरल करोगे तो के की वैल्यू लगभग आएगी आपकी 1.99 किलो न्यूटन पर mm²। ये किलो न्यूटन में क्यों आएगी, क्योंकि ये भी हमने किलो न्यूटन में लिया है। यदि हम इसको न्यूटन में लेते तो यहाँ पर जो वैल्यू आती कुछ 199 गुणा 10⁻³ न्यूटन में आ जाती है आपकी, ठीक है। इस तरीके से यदि आपकी वैल्यू आती है के की तो वो आनी चाहिए न्यूटन में, न्यूटन पर mm²। ओके, तो आपके दोनों आपके आंसर सही होंगे। आप देखो ये कैलकुलेशन आपको इतना करने की तो ज़रूरत है नहीं कि आप इस कैलकुलेशन को जमा कर दिखाओ, ये मैथ का तो सवाल बन नहीं रहा है, ये केवल मशीन डिजाइन का है, इसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो कैलकुलेटर की सहायता से आप इसको कर सकते हो, किसकी सहायता से, कैलकुलेटर की सहायता से आप कर सकते हो। ओके, तो सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में इसको और आगे देखेंगे, क्योंकि इसमें बस केवल आपका एक टॉपिक बचा है और एक टॉपिक से रिलेटेड ही आपका एक न्यूमेरिकल्स बचा है। तो अगली वीडियो में आप उसको देख लेना, तो आपका ये दूसरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।